तो आइए कंट्रोल एंड that is a control and कोऑर्डिनेशन। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात आती है फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट रह रहा है सर अभी पूरा। कोई बात नहीं, पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखो। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर बात की जाए तो इसमें मैंने कहा कि सबसे पहले एक टर्म आती है दैट इज एन होमियोस्टैसिस। ठीक है, तो व्हाट इज होमियोस्टैसिस? तो देखिए सीधी सी बात यह है कि इस वर्ड को हमें समझना है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दैट इज एन होमियो। होमियो के मायने होते हैं दैट इज सेम के, एंड स्टेसिस के मायने होते हैं स्टेज के। तो ये बेसिकली टेंडेंसी है बॉडी की, जिसकी वजह से बॉडी चाहती है कि बॉडी के अंदर सारी चीजें कांस्टेंट तौर पर काम करे। तो मैंने कहा कि इट इज द इनको दे देंगे मोड फॉर टेंडेंसी ऑफ द बॉडी आम भी बोले by which आराम भी होगा। it makes the internal environment constant। तो बेसिकली अगर आप देखते हैं होमियोस्टैसिस को, तो ये बेसिकली टेंडेंसी है बॉडी की जिसकी वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट जो है बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है। दैट मींस कि अगर आप इसका एग्जांपल देखें होमियोस्टैसिस का, तो मैंने कहा कि दैट इज द बॉडी टेम्परेचर देख लीजिए कांस्टेंट है। इसी तरीके से अगर आप ब्रीदिंग रेट देख लीजिए, ऐसे ही आप हार्ट बीट देख लीजिए, तो ये आप देखते हैं कि सब के सब कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया हमारा यार सर जी बढ़िया था। चलो क्या हुआ सर? ब्रीथिंग रेट तो वेरी करता है ना? वेरी तब करता है जब आप कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं। आप दौड़ लिए, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। बट जब आप नॉर्मलाइज हो गए थोड़ी देर फिर से, ठीक है, रिलैक्स हो गए, पियो ना पियो, रिलैक्स हो जाएंगे। सर किसी का माइक ऑन। जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो रिलैक्स होने पर ये ब्रीथिंग रेट वापस से दोबारा से कंट्रोल्ड हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप बॉडी टेम्परेचर देख रहे हैं तो ये बेसिकली 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, ब्रीदिंग रेट की बात कर लें तो ये तकरीबन 15 to 18 टाइम्स रहेगा पर मिनट। इसी तरह हार्ट बीट को देख लें तो 72 टाइम्स रहेगा पर मिनट। तो ये अगर आप चीजें देख रहे हैं तो मैंने कहा कि अगर आप इनको देख रहे हैं तो ये बेसिकली कांस्टेंट रहेंगे अनटिल एंड अनलेस जब तक आप कोई एक्स्ट्रा मैकेनिकल काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैकेनिकल काम करना स्टार्ट कर देंगे या फिजिकल काम करना स्टार्ट कर देंगे तो ये चीजें चेंज होने लगेंगी। बॉडी टेम्परेचर तब भी कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे हैं? तो ये जो बॉडी की टेंडेंसी है जिसके बिना पर बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख रही है, ठीक है, और ये इसलिए रख पा रही है ताकि बाकी मैकेनिज्म जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो कांस्टेंट रेट से होते रहे। तो इस टेंडेंसी को हम कहते हैं होमियोस्टैसिस। यहाँ पर आवाज आई कि सर ये तो कभी कभी चेंज हो जाता है, तो ऑब्वियस बात है चेंज भी हो जाता है जब आप एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो, ठीक है, लेकिन जब आप वो वर्क करना कम कर देंगे या रुक जाएंगे तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो डेफिनेट बात है कि बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसी चीज है जो इसको पहले इसने इंक्रीज कर दिया और फिर से इसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो ये जो टेंडेंसी है बॉडी की, इस टेंडेंसी को हमने नाम दिया दैट इज कॉल्ड एज होमियोस्टैसिस। अब होमियोस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जब फीवर होगा तो ये चेंज हो जाएगा,
लेकिन जब फीवर चला जाएगा तो फिर से कांस्टेंट हो जाएगा ये। सर ये समझ रहे? फर्स्ट स्लाइड है। हाँ जी, तो मैंने कहा कि इट इज मेंटेन्ड बाय nervous system and endocrine system। तो अगर इसकी बात करें तो ये दो चीजों से मेंटेन्ड है। तो एक है बेसिकली नर्वस सिस्टम से और एक है ये एंडोक्राइन सिस्टम से। तो इम्पोर्टेंट बात आप देखिए क्या है इसमें। तो मैंने कहा कि अगर आप नर्वस सिस्टम में देखते हैं तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूरॉन की। ठीक है, न्यूरॉन का मतलब दैट इज अ नर्व सेल की। ठीक है, नर्व सेल की बात करें तो मैंने कहा कि अगर आप इस नर्व सेल को देख रहे हैं तो ये नर्व सेल इस तरीके का है। तो ये है बेसिकली न्यूरॉन या नर्व सेल। अगर इस नर्व सेल में देखा जाए तो दीज आर डेंड्राइट्स, दीज आर डेंड्राइट्स, और ये इस लाइन से ऊपर का जितना पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ साइटोन। इसके बाद इसके नीचे का पार्ट जितना भी है दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। इसकी बात करें तो दिस इज एन एक्सॉन एंडिंग, दिस इज एन एक्सॉन एंडिंग या फिर नर्व एंडिंग कहते हैं हम इसको। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्लू कलर का ये स्ट्रक्चर दिखाया था, ये वाला, जिसको मैंने शेड भी किया, ये शेड किया है। तो ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीट। इसके बाद अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो दिस इज अ शॉन सेल। इसकी बात करें तो दिस इज द शॉन न्यूक्लियस। इसकी बात करें तो ये जगह है दैट इज अ नोड ऑफ रणवीर। सर नोड ऑफ क्या लिखा है? ये लिखा है नोड ऑफ रणवीर, यहाँ लिख दिया मैंने, दैट ये इज अ प्रेजेंट नोड कहाँ पे? ऑफ, ये वाला, ये जो गैप नजर आ रहा है आपको, ये वाला, यस सर। ये वाला गैप, ये गैप इसको कहते हैं, इस गैप को कहते हैं।
तो जिस गैप के अंदर बेसिकली एब्सेंट है माइलिन शीट, तो मैंने कहा कि रीजन नोड ऑफ क्या है? वेयर, ये लिखा हुआ है भाई, रीजन वेयर माइलिन शीट इज एब्सेंट। सर ये शॉन न्यूक्लियस, ये वाला, ये शॉन सेल था, देख लीजिए, ये शॉन सेल का जो न्यूक्लियस है दैट इज अ शॉन न्यूक्लियस। सर वो सेल के बाद ये देख लीजिए सारे के सारे शॉन सेल हैं, ये वाले, ये भी शॉन सेल है, ये भी शॉन सेल है, ये वाला। सर जितने शॉन सेल हैं उसमें सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा हाँ ना, जी, शॉन बिल्कुल न्यूक्लियस। बिल्कुल, सब में न्यूक्लियस होगा। हाँ, किसकी बात करें तो मैंने कहा कि यहाँ पे निसिल ग्रेन्यूल्स हैं। ये साइटोन के अंदर क्या मौजूद है, दैट इज अ निसिल ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। निसिल ग्रेन्यूल्स होते हैं बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंपॉर्टेंट बात है और ये इंपॉर्टेंट फीचर है इस न्यूरॉन का, समझ रहे हैं, न्यूरॉन का इंपॉर्टेंट फीचर है ये। यहां तक बातें समझ में आ गई? हाँ जी, सर साइटोन सेल बॉडी भी बोलते हैं क्या? साइटोन को ही सेल बॉडी बोलते हैं, दैट इज साइटोन को ही सेल बॉडी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर किसका है, न्यूरॉन, दैट इज अ न्यूरॉन या नर्व सेल का। इसका साइज कितना था, तो इसका साइज है बेसिकली 1 मीटर। ठीक है, इसका साइज है 1 मीटर और लॉन्गेस्ट सेल है ये, लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी, यानी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा सेल है ये। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने इस न्यूरॉन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, जल्दी बताइए। हाँ जी, सर 2 पार्ट्स में कौन कौन सा, एक था साइटोन और एक क्या था, एक्सॉन। जरा साइटोन में बताइए क्या क्या चीजें हैं, जल्दी जल्दी बताइए। डेंड्राइट्स था, डेंड्राइट था, न्यूक्लियस था, नेसल ग्रेन्यूल्स, निसिल ग्रेन्यूल्स था, साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला, दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज द, सर नेसल ग्रेन्यूल्स को ही साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं भैया, साइटोप्लाज्म अलग चीज है यार। यार सेल के अंदर का ये बेसिकली सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो सर ये वो तो जो समझ में आता है, जेली है, नेसल ग्रेन्यूल कहाँ प्रेजेंट होगा इसमें? हाँ वही बता रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर निसिल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ओके सर, ओके। साइटोन है तो इसी साइटोन के अंदर साइटोप्लाज्म है, यानी साइटोन के अंदर साइटोप्लाज्म है। तो ये जो साइटोन के अंदर साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है न्यूक्लियस भी है, निसिल ग्रेन्यूल्स भी है, समझ रहे हैं, और यहाँ सर। पर बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी बॉडीज भी है, ये सब है। निसिल ग्रेन्यूल के बारे में पूछा जाता है कि निसिल ग्रेन्यूल क्या है, तो दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है निसिल ग्रेन्यूल्स। क्लियर? इसके बाद आ जाइए एक्सॉन पर। तो एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन में क्या आएगा, हाँ जी, तो एक्सॉन में बात तो यहाँ पर माइलिन शीट, माइलिन शीट है, और क्या बताया, शॉन सेल, शॉन न्यूक्लियस। शॉन सेल। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि शॉन सेल ऊपर है या माइलिन शीट ऊपर है? माइलिन शीट। सर शॉन शॉन सेल। सेल ऊपर है, और शॉन सेल के अंदर शॉन न्यूक्लियस भी शॉन न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है? यस सर। यानी माइलिन शीट है, शॉन सेल है, शॉन न्यूक्लियस है, इसके अलावा एक्सॉन फिलामेंट। तो दैट इज एन एक्सॉन फिलामेंट। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है दैट इज एन एक्सॉन फिलामेंट। देखिए ये जो ऑरेंजिश कलर की अंदर से रॉड जाती हुई नजर आ रही है, ये वाली, यस सर, दिस ट्यूबलाइट। इज कॉल्ड एज एक्सॉन फिलामेंट।
इसको क्या कहते हैं आप? दैट इज एन एक्सॉन फिलामेंट। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये एक्सॉन एंडिंग भी है। दिस Yes, इज एन sir. एक्सॉन एंडिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही सर है? नोड ऑफ रणवीर भी है। हाँ, नोड ऑफ रणवीर ही आ रहा, सही बात है। नोड ऑफ रणवीर कौन सी जगह थी? सर Where दो myelin माइलिन sheet के are बीच में। absent. जहां पर Absent. माइलिन Myelin शीट sheet एब्सेंट absent थी, हो। सही बात है, जहां पर माइलिन शीट सर एब्सेंट ये भी थी। तो बोल सकते हैं बिटवीन टू माइलिन शीट। नहीं नहीं, ये नहीं बोलिए, बल्कि यही बोलिए कि जहां पर एब्सेंट है। ठीक है। अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। एक पहला सवाल तो मेरा ये है, हाँ बताएं। सर एक्सॉन फिलामेंट कहाँ पर है? ये रहा एक्सॉन फिलामेंट, देखिए ये नजर आ रहा है, ये वाला, ये नजर आ रहा है, ये येलोइश कलर का। ऑरेंजिश कलर जो है ये है एक्सॉन फिलामेंट, दिखाई दे रहा है। एक्सॉन फिलामेंट के ऊपर देखिए, इसको अगर मैं ऐसे कट करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, देखिए सब लोग, इसको मैंने ऐसे कट किया, एज्यूम करिए। अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो सेंटर पे मुझे ये मिलेगा, क्या चीज होगा ये, जल्दी बताएं। Axon filament. ये होगा एक्सॉन फिलामेंट। एक्सॉन फिलामेंट के ऊपर क्या होगा? माइलिन Myelin sheet. माइलिन शीट। एक्सॉन फिलामेंट के ऊपर होगा माइलिन शीट। अच्छा भाई, ये आ गया माइलिन शीट। तो दिस वन इज अ माइलिन शीट। माइलिन शीट के ऊपर क्या है? शॉन सेल। Schwann cell. दैट इज अ शॉन सेल है। तो देखिए शॉन सर सेल माइलिन शीट के इनसाइड में कोई लिक्विड प्रेजेंट है क्या? नहीं, लिक्विड है ये तो लेयर है। हाँ जी, ये कौन सी लेयर थी, ये वाली, ये क्या था? शॉन सेल। दैट इज अ शॉन सेल। Stone shell. तो दिस इज अ शॉन सेल। और ये क्या है, ये जो न्यूक्लियस नजर आ रहा है, शॉन न्यूक्लियस। शॉन दैट इज अ शॉन न्यूक्लियस। सर शेल न्यूक्लियस और शॉन न्यूक्लियस के बीच में कोई डिफरेंस होता है क्या? किस किस के बीच में? देखिए शॉन अपने आप में एक सेल है ये वाला, और ये स्पेशल टाइप का सेल इसलिए है क्योंकि ये माइलिन शीट बना रहा है। यानी शॉन सेल किसको फॉर्म कर रहा है? माइलिन शीट। तो ये फॉर्म कर रहा है माइलिन शीट को, बात समझ रहे हैं। और शॉन सेल Yes, का sir. या इस पर्टिकुलर या स्पेशल सेल का जो न्यूक्लियस है, दैट इज कॉल्ड एज अ शॉन न्यूक्लियस। उसको क्या कहेंगे आप? शॉन न्यूक्लियस। उसको आप कहेंगे दैट इज अ शॉन न्यूक्लियस। यहां तक क्लियर है बात? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंफॉर्मेशन आ किधर से रही है और जा किधर रही है, तो इंफॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या है? तो बताएंगे क्या होगा डायरेक्शन? डेंड्राइट्स टू एक्सॉन एंडिंग। देख लीजिए, ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये इंफॉर्मेशन ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, दिखाई दे रहा है? नहीं, यस। यानी ये इंफॉर्मेशन आई 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 और इस तरीके से। तो अब आपको मुझे ये बताना है कि कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है। सबसे पहले किसमें आएगी इंफॉर्मेशन? दैट इज अ फ्लो ऑफ डेंड्राइट्स में। इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो दैट इज सबसे पहले आपने बताया डेंड्राइट्स में आएगी। डेंड्राइट्स के बाद से किस में जाएगी? दैट इज अ साइटोन, या साइटोन का ही दूसरा नाम क्या था? Cell body. body. Cell body. सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद किस में जाएगा? Axon. अच्छा सुनिए, एक चीज और बता दूंगा आपको। ये वाली जगह देख रहे हैं, ये वाली, यस सर। ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है, इस जगह को हम कहते हैं दैट इज एन Axon hillock. एक्सॉन हिलॉक। क्या कहलाता है ये? एक्सॉन हिलॉक। तो जरा बताएंगे एक्सॉन हिलॉक किस किस के बीच में है? सर Cytone एक्सॉन and एंड साइटोन के बीच में। साइटोन एंड एक्सॉन फिलामेंट। और अगर आप देखें तो एक्सॉन फिलामेंट के बीच में नहीं है, यस दिख रहे हैं? एक्सॉन फिलामेंट के बीच में। Yes, और sir, yes. ये जो एक्सॉन हिलॉक है, हाईली सेंसिटिव पार्ट है ये। कैसा पार्ट है? हाईली सेंसिटिव। दिस इज अ हाईली सेंसिटिव पार्ट है ये वाला। दिस इज एन सर एक्सॉन ये हिलॉक। कनेक्ट करने का वर्क करता है क्या? हाँ, कनेक्ट कर रहा है बेसिकली साइटोन को और एक्सॉन को। तो इसके बाद आपने कहा कि दिस इज एन एक्सॉन हिलॉक। हालांकि पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा, ये होगा ही नहीं।
तो दिस इज एन एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक के बाद आपने क्या बताया कि दैट इज Axon. एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद Axon filament. एक्सॉन फिलामेंट एक्सॉन में आ गया, एक्सॉन एंडिंग। Ending. Axon ending. तो यहां तक बात समझ में आ रही है कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी। क्या ये बात क्लियर है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसके पास आई? Yes, sir. Dendrites. डेंड्राइट के बाद से Cytone cell body. साइटोन या सेल बॉडी, उसके बाद Axon hillock. एक्सॉन हिलॉक, उसके बाद Axon. Axon. देखिए सीधी सी बात है कि अगर आप देखें यहाँ पर तो सबसे पहले डेंड्राइट्स, ये वाले डेंड्राइट्स के Yes, बाद sir. दैट इज साइटोन आ गया, ये पूरी सेल बॉडी आ गई ये वाली, और सेल बॉडी के बाद अगर देखा जाए तो ये एक्सॉन आ गया, लेकिन उससे पहले एक्सॉन हिलॉक आ गया था ये वाला, और उसके बाद एक्सॉन आया, एंड लास्टली अगर देखा जाए तो एक्सॉन एंडिंग आ गया। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Sir, इसमें निसेल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं? निसिल ग्रैन्यूल्स का काम, यहाँ पे निसिल ग्रैन्यूल क्या है जरा बताइए। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट RER का मतलब क्या है? Rough endoplasmic एंडोप्लाज्मिक reticulum. रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? तो ये बेसिकली काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। Synthetic protein. इसका काम करते हैं ये, Protein दैट इज synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस। तो RER का काम है प्रोटीन सिंथेसिस कराना, बस। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? ओके सर, यस। अच्छा चलिए, अब मैं जरा आपको दिखाऊं। तो मैंने कहा कि देखिए ये एक एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये इस तरीके से ऐसे नर्व सर सेल एक्सॉन आपस में फिलामेंट लगे में हुए। क्या हो रहा था, कौन सा वर्क? हाँ जी, एक्सॉन फिलामेंट में क्या हो रहा था? एक्सॉन फिलामेंट तो होल्ड करने का काम कर रहा है ताकि एक्सॉन बना रहे। अगर एक्सॉन फिलामेंट ही नहीं होता तो एक्सॉन कहां से बनता? मैंने कहा कि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, उसके पीछे एक और न्यूरॉन, उसके पीछे एक और न्यूरॉन है। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जगह कौन सी है, ये जगह कौन सी है, ये जगह कौन सी है बताइए। सर एक्सॉन हिलॉक है क्या? नहीं भाई, इस जगह को अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस न्यूरॉन का एक्सॉन एंडिंग है। सर सभी न्यूरॉन्स है क्या ये सब न्यूरॉन्स हैं, सारे न्यूरॉन्स हैं। ये पहला न्यूरॉन हो गया, दूसरा, तीसरा, फिर 4, 5, 6, सर समझ गया। 7 इस तरीके से हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक्सॉन एंडिंग है, और इस वाले का अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ डेंड्राइट। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। ओके, तो मुझे ये बताइए कि इस वाले एक्सॉन का ये वाला पार्ट क्या है और ये Axon क्या है? ending. तो ये बेसिकली एक्सॉन एंडिंग है, और ये क्या है? डेंड्राइट। ऐसे ही ये वाला क्या है? ये वाला Dendrite. ये है एक्सॉन एंडिंग, और ये क्या है? डेंड्राइट। ये क्या है? एक्सॉन एंडिंग एंड डेंड्राइट। तो इसका मतलब अगर आप इन सारे जंक्शंस को देख रहे हैं, दीज ऑल जंक्शंस, ये अगर सारे जंक्शंस को आप देख रहे हैं तो इन सारे जंक्शंस को आप कहते हैं साइनेप्सिस। क्या कहते हैं इन सारे जंक्शंस को? साइनेप्सिस। दैट इज अ साइनेप्सिस। क्लियर है ये बात? तो क्या मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स dendrites of one neuron and axon ending of different neurons। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, Yes. यहां तक क्लियर हुआ है साइनेप्सिस? जल्दी बताइए। यस Yes, सर। sir. ओके, अब लास्ट में मैंने कहा कि देखिए लास्ट में अगर मैं दिखाऊं तो मैंने लास्ट में एक मसल दिखाई है। ये क्या दिखाया है? मसल्स। दिस इज द मसल सेल। क्या यहां पर एक गैप नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा बताइए है। जल्दी से, ये गैप नजर आ रहा है ना? तो ये वाला गैप जरा बताइए किस किस के बीच में है गैप? मसल सेल्स एंड एक्सॉन एंडिंग। That is gap between axon ending मसल सेल्स। and axon ending and
क्या बताया आपने? मसल Muscle cell. मसल सेल muscle cell. मसल सेल, ठीक है, नोन एज Synapses. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहलाता है ये? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और Neuromuscular न्यूरोमस्कुलर junction. जंक्शन भी एक तरीके का साइनेप्सिस है, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी एक तरीके का क्या है? साइनेप्सिस। Synapses. तो यहाँ पे साइनेप्सिस कितने टाइप के बताए मैंने? ये There two. कौन कौन से हैं? एक Sir, जो गैप है एक जो एक तो neurons के डेंड्राइट्स बीच और में है एक्सॉन और एंडिंग एक को जो कनेक्ट एक तो करता muscles है बेसिकली और और एक जंक्शन neurons के था। मसल बीच और में। एक्सॉन एंडिंग। अच्छा, एक था बेसिकली जंक्शन, या आप इसको कह सकते हैं कनेक्शन। क्या ये बात सही है? यस सर। एक तो और एक कनेक्शन था या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था, और एक क्या था? दैट इज अ गैप था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दैट इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और ये दोनों के दोनों साइनेप्सिस थे। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस ये सर। जो कनेक्शन है या जंक्शन है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो बेसिकली फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मतलब हो गया कि दैट इज अ सिग्नल या इंफॉर्मेशन, कुछ भी कह लीजिए। तो मुझे ये बताइए कि कनेक्शन जो होगा, दैट इज जंक्शन बिटवीन द डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन एंडिंग ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स, यहाँ जो इंफॉर्मेशन मूव कर रही है वो किस फॉर्म में मूव कर रही है? सर इलेक्ट्रिकल इंपल्स। दैट इज अ इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? Electrical. यस सर। इलेक्ट्रिकल Yes, sir. इंपल्स का मतलब बिजली की फॉर्म में। Yes, sir. बात समझ रहे हैं? दैट इज अ मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से, दैट इज मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। और अगर आप इस गैप में देख रहे हैं तो इस गैप के अंदर इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होगी वो ट्रांसफर होगी केमिकल की फॉर्म में। किस फॉर्म में जाएगी इंफॉर्मेशन? केमिकल। दैट इज अ केमिकल की फॉर्म में जाएगी। क्लियर है? और इस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। सर ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल से केमिकल में? अभी बता रहे हैं, केमिकल फॉर्म दैट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो मुझे ये बताइए कि साइनेप्सिस कितने टाइप के हैं? 2 टाइप सर। दैट इज अ 2 टाइप के, ठीक है। और साइनेप्सिस 2 टाइप के हैं। एक था बेसिकली कनेक्शन या जंक्शन बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड बिटवीन द डेंड्राइट एंड एक्सॉन एंडिंग। क्लियर है? और एक था बेसिकली गैप बिटवीन द एक्सॉन एंडिंग एंड मसल सेल। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, ये जो जंक्शन था या कनेक्शन था, इसमें इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में जा रही है? सर इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में। दैट इज इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जा रही है। और यहाँ पर किस फॉर्म में जा रही है? केमिकल। केमिकल की फॉर्म में। और उस केमिकल को आप क्या कह रहे थे? न्यूरोट्रांसमीटर। दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर है ये बात? तो व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? तो ये बेसिकली ऐसा केमिकल है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो मैंने कहा कि दिस इज अ स्पेशल केमिकल which carry information। क्या ये बात सही है? which carry information। यस सर। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर का? तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली जो मोस्ट कॉमन है दैट इज एसिटाइल कोलिन। ये सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट इज एन एसिटाइल कोलिन। ठीक है। इसके अलावा डोपामीन है, ठीक है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन है। ये सब केमिकल्स हैं, एड्रेनलिन। ये सब के सब केमिकल्स हैं। और ये सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं। जब सब इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं तो आपने इसको कह दिया कि दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर। इसको क्या कहा आपने कि ये क्या है? आप अपने आप में दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? यस।
हाँ जी RES. सर जी, सर ये एसिटाइल कोलिन के बाद क्या है? डोपामीन, डोपामिन। DOPAMINE, डोपामीन। ये केमिकल हैं, ये वाला भी केमिकल है, ये भी केमिकल है, ये भी केमिकल है, और ये केमिकल ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं, इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, इसीलिए इनको आपने नाम दे दिया कि दे आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या है ये? न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या न्यूरोट्रांसमीटर। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। Yes. अच्छा, सर ये इसके दूसरे बाद cells में क्या कह रहे हैं? सर दूसरे सेल्स में चले जाते होंगे ना जब ये केमिकल फॉर्म में आएंगे? नहीं 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 नहीं, देखिए हुआ क्या, ये देखिए कैसे जाएगी इंफॉर्मेशन, वो भी देखिए। ऐसा होता है कि ये है बेसिकली एक्सॉन एंडिंग्स, ये वाला याद है, यस सर। यस सर। और ये है बेसिकली मसल फाइबर, यस सर। ठीक है। तो यहां से ये केमिकल रिलीज हो गया, ये केमिकल रिलीज हुआ इसमें, ये सर इसमें आगे तो बढ़ा, इम्पल्स की फॉर्म में आता है ना? ये इम्पल्स का मतलब ये अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ये तो गैप है ना, ये वाला गैप, ये गैप, यस सर। ये जो गैप नजर आ रहा है, ये वाला गैप, इसी गैप को मैं Yes, यहाँ sir. दिखा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से ये केमिकल रिलीज हो गया, ये केमिकल ऐसे आगे बढ़ा, ये केमिकल ऐसे जाके इस मसल सेल पे चिपक गया है। तो ये जो केमिकल जा रहा है इस फॉर्म में, ये केमिकल जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। इसको क्या कहते हैं हम? न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल अभी मैंने क्या बताया आपको? Acetylcholine, Dopamine. dopamine, Acetylcholine. epinephrine. दैट इज एन एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन हो गया और डोपामीन हो गया, Adrenaline. हाँ ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर। ये कुछ समझ में आ रही बात? यस सर। अच्छा, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ जाएं? यस हाँ सर। जी, Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेना है। अब जरा इधर देखिए, ये वाली बात, ये चीजें नजर आ रही है यहाँ पर यस सर। या नहीं आ रही हैं? Sir. यस सर। हाँ जी आ रही हैं। ये जरा देखिए, ये लाइन यहाँ पर क्या कह रही है, ये वाली, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट टिप, यानी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है ये? हाँ जी, दैट इज अ डेंड्राइट की टिप से ऑफ द नर्व सेल एंड सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो इसका मतलब ये जो एक्सॉन के ऊपर से ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है या डेंड्राइट टिप से जा रही है, वो किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन जा रही है, जल्दी बताइए। केमिकल के फॉर्म में। दैट इज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल दिस इंपल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, यानी इंपल्स किधर से किधर जा रही है, जल्दी बताइए। डेंड्राइट टू सेल बॉडी, Dendrite एक्सॉन to एंडिंग की cell तरफ। सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन, और फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? एक्सॉन एंडिंग। एक्सॉन के ऊपर जा रही है। कुछ बात समझ में आ रही है? पीछे भी बताया था कि पहले Yes, sir. डेंड्राइट से यहाँ सेल बॉडी में और उसके बाद एक्सॉन में जा रही है। दिखाई दे रहा है ये बात या नहीं? यस सर। इलेक्ट्रिकल Yes, sir. इंपल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, और उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद इंफॉर्मेशन रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। क्या ये बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे केमिकल की शक्ल में इंफॉर्मेशन Sir. रिलीज हो जाएगी। जी डेंड्राइट्स में ये इम्पल्स से ये केमिकल में कन्वर्ट होता है क्या? क्या कह रहे हैं? सर वो एक्सॉन एंडिंग में ही ये इम्पल्स से केमिकल में कन्वर्ट होता है क्या? इम्पल्स केमिकल में, हाँ इम्पल्स बेसिकली ये जो नर्व एंडिंग है ना, जो एंड है बेसिकली एक्सॉन एंडिंग या नर्व एंडिंग जो है, यहाँ पर से इंफॉर्मेशन रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। अदरवाइज इस पूरे के पूरे न्यूरॉन के अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जा रही है। ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यस सर। देख लीजिए, ये लिखा है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। सर बट जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होंगे तब भी तो सर केमिकल में तब भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जाएगा, लेकिन जंक्शन में जाएगा। लेकिन अगर गैप है, गैप के अंदर फिर केमिकल की फॉर्म में जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी Yes, sir, गैप में जाएगा केमिकल की फॉर्म में, और अगर टाइट जंक्शन है तब ये जाएगा बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंपल्स की